we are not happy to see you outside the Big Boss house. I know. इतने करीब आकर. आई नो मतलब आप लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, मैं जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, आज मीडिया इंटरेक्शन से पहले मैं यही बोल रही थी कि मीडिया में जो लोग मुझे जानते हैं और इतने सालों से मुझे जानते हैं, दे विल बी सो सैड एंड हार्ट ब्रोकन कि टीना कैसे इफेक्ट हो गई, यू नो, बिकॉज डीप डाउन आई हैड दिस फीलिंग कि नो मैटर वॉट, कीपिंग असाइड फैंस का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट तो मुझे हमेशा से रहेगा, बिकॉज सम मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली. सो या टीना, जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ वीकेंड का वार काफी ही आपके ऊपर वारदार रहे हैं. या यू नो फ्रॉम द मंथ ऑफ स्टार्टिंग ओनली आप पे चालू हो गए बरसना सब, और एक पॉइंट मिला जहाँ सबने आपको सुनाया. करेक्ट. क्या होता है ना, घर के अंदर जब एक हफ्ते में किसी एक वीकेंड के वार पे आपके ऊपर वार होता है और आपको समझाया जाता है या आपको कुछ चीज़ें सुनाए जाते हैं आपके अच्छे के लिए या जो भी है, तो घर चीज़ को आपके एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ करने लग जाते हैं. यू नो, जब प्रियंका लाउड होती थी और उसको सुनाया जाता था, तो यू नो इंक्लूडिंग अर्चना फॉर दैट मैटर, उसको सुनाया जाता है, अरे हर वीकेंड के वार पे तो तेरी छींचा लेदर की जाती है, यू नो, तेरी इज्जत उतारी जाती है, और हर कोई उस चीज़ को उन कंटेस्टेंट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं. जब तक आपकी तारीफ़ हो रही है, सारे कंटेस्टेंट आपके फेवर में रहेंगे और बोलेंगे वाह 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 तुम्हारी तारीफ़ हो रही है, मतलब बाहर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही है, तो ठीक है, यू नो, इनके साथ देते हैं. लेकिन जैसे ही आपके अगेंस्ट कुछ बोला जाता है या आपको कुछ दिखाया जाता है या समझाया जाता है, सब आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओ नहीं अभी ये बुरा दिख रहा है, मतलब हम इससे दूर रहे. लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो दौर किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल घड़ी होती है, उस दौर से गुजरना कितना मुश्किल घड़ी होती है. मैं आने से पहले भी निमृत को यही बोल रही थी कि निमृत, कभी तुम लोगों में से एक इंसान ने भी ये कहा नहीं कि हे तू ठीक है, हे टीना you know you're strong, सब ठीक हो जाएगा, it's okay, happens, just be strong, just be there. किसी एक इंसान ने नहीं बोला, और फिर लोग अंदर घर के अंदर इंसानियत की बात करते हैं. सच्ची इंसानियत तो तब दिखती है लोगों के अंदर जब किसी का मे बी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा है, या किसी को डांटा जा रहा है या कोई मेंटली इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, और उस वक्त आप किसी उस इंसान का साथ दो. भले ही आप बैठ के बातें ना करो, गप्पे ना लड़ाओ, लेकिन वो एक चीज़ होता है कि हे सब ठीक है, हम हैं तेरे साथ नो मैटर व्हाट. वो एक स्टेटमेंट आपको इतना हौसला दे देता है ना, वो असली इंसानियत दर्शाते हैं, रादर देन पीठ पीछे जाके आपकी बुराई करना, हाँ देखा ये तो ऐसी है, ये तो वैसी ही है, एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. सो आई थिंक वो करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ नॉट द मुद्दा ऑफ द शो, इट इज़ जस्ट बीइंग योर रियल सेल्फ. और बात करें शालीन की, तो शालीन आपके साथ खेलते खेलते नजर आए, वहीं सडनली शालीन ने आपको ही विलन बना दिया इस सीजन की. अगर देखा, सबको तो असलियत दिख ही रहा है पूरे जनता को दिख रहे हैं. हर किसी मीडिया इंटरव्यूज़ में भी मोस्टली सब यही बोल रहे हैं कि शालीन खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गए और आपको विक्टिम बना दिया. जब नरेटिव्स वाज स्लाइटली टिल्टेड एंड इट वाज नॉट द रियल साइड ऑफ द स्टोरी कि क्या जा रहा था या क्या सच्चाई है, क्या नहीं हो रहे थे. सो ऑब्वियसली यू नो वो उसके लिए एक मौका वारदात था कि ठीक है अब ये थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है तो सारा सब कुछ इनके ऊपर डाल दो. लेकिन that was not the real side of the story, you know. It was me who decided to take a stand because I was not sure about certain things, और मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए सही नहीं हो रहा है, या आगे जाके ये मेरे लिए सही नहीं होगा, या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है. So I decided to take a stand for myself. बट आपकी स्टैंड शालीन को रास नहीं आई, और सडनली आप एक नेगेटिव रीड की तरह शो में नजर आई, जहाँ आए दिन कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बोलते जाता था. यू फील कि आपके एक ना की वजह से ये सब हुआ है? जैसे मैंने कहा कि किसी एक वीकेंड के वार पे अगर आपको कुछ चीज़ें बताया जाता है या समझाया जाता है, तो अगर आपको डांट पड़ती है तो हर एक इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है. इसीलिए जब मैं थोड़ी सी इमोशनली अपसेट थी और मैंने सलमान सर ने पूछा था कि टीना व्हाट इज़ इट दैट इज़ बॉदरिंग यू, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको अकेले में आपके साथ बात करना चाहूँगी, बिकॉज मैं अगर सबके सामने बोलूँगी घर वाले उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे. तो सर ने मुझे कन्फेशन रूम में बुलाया था, कुछ चीज़ समझाने की कोशिश भी की थी. सो इस घर का दस्तूर ही ऐसा है कि उस टाइम पे लोग ऐसे ही करते हैं और इंसानियत नहीं रहते हैं. अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनकी असली पर्सनालिटी दिखती है. फीमेल कंटेस्टेंट को काफ़ी ही कैरेक्टराइजेशन किया गया है शो में. आपने भी ये बात बोली थी कि यहाँ पे कोई स्टैंड ही नहीं लेता, अगर कोई कुछ बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं. और कई बार हमने निमृत को देखा है जहाँ उनके दोस्त ही
बोलते हुए नजर आए हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहिए कि निमृत बीइंग अ फीमेल स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है? मुझे निमृत कभी भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं लगी, ऑनेस्टली बोलूँ तो इस शो के दौरान, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप दर्शकों को दर्शाते हैं। एंड मैं कहूँगी कि सिर्फ बोलने से कि वुमेनहुड, फेमिनिज्म, गर्ल पावर, ये सब बोलने से नहीं होता है, आपके एक्शंस में वो होना चाहिए। सो जब मेरे बारे में बहुत चीज़ें गंदा बोला जाता था, या सौंदर्या के बारे में या किसी और के बारे में, हालांकि निमृत के खुद के बारे में चीज़ें बोली जाती थी, तो उसने कभी स्टैंड नहीं लिया। सो हाउ इज़ इट, वाई वी टॉकिंग अबाउट गर्ल पावर? एटलीस्ट मैंने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया है पूरे शो के दौरान। हमारे इफ्स एंड बट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, लेकिन मैंने किसी लड़की को पकड़ के नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया। रादर मैंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई, और मैंने सामने वाले को भी ये बोला कि अगर किसी लड़की को नीचे दिखाया जा रहा है, यू शुड स्पीक अप एंड यू शुड नॉट एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन, जो कि ये सब लोग कर रहे थे। बट ये इनकी पर्सनैलिटी है। घर में एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो हमेशा टीना के बारे में बात करती थी, जो हमेशा टीना को लेकर ही पॉसेसिव हुआ करती थी, वो थी श्रीजिता। ओके। उन्होंने आपको होम ब्रेकर करके बुलाया था, काफी लोगों का घर तोड़ा, ऐसी बातें बोली थी, तो क्या कहेंगे इसके? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की सिंगल है और बाई चॉइस सिंगल है, तो क्या हर लड़की होम ब्रेकर है? क्योंकि वो मतलब कोई लड़की सिंगल है तो इसका मतलब ये है कि वो होम ब्रेकर है? नहीं ना, इट इज़ बाय चॉइस। हर किसी को अपने जीवन साथी पाने के लिए या समझने वाला वो इंसान पाने के लिए टाइम लगता है। और मैं बाहर सारे लड़कियों को यही बोलूँगी कि एज डजेंट मैटर। अगर आप श्योर नहीं हो किसी इंसान के बारे में, तो तब तक आप श्योरिटी ना लीजिए, और तब तक आप शादी या सेटल डाउन नहीं कीजिए जब तक आप खुद श्योर नहीं हो, बिकॉज इट इज़ अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर इन द लॉन्ग रन। तो मैं किसी को भी गलत सलाह नहीं दूंगी कि ओके आपका एज हो रही है वॉट एवर या जो भी है, बिकॉज नाउ डेज ऑल दिस थिंग्स डजंट मैटर, बिकॉज सारी लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट है, इतने हार्ड वर्किंग है, दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन रन अ गॉड डैम हाउस, दे कैन रन एन ऑफिस, दे कैन बी द CEO, दे कैन रन बिजनेस। सो लड़कियों को अपलिफ्ट करना चाहिए रादर देन पुलिंग देम डाउन। सो मैंने कभी सृजिता के बारे में कुछ भी एक भी गलत शब्द नहीं बोला है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैंने अच्छा ही बोला है उसके बारे में। सो ये उनकी सोच है, उनका कहना है, हम किसी के सोच पे कैसे रोक लगा सकते हैं। ओके, बात किया जाए आपकी और प्रियंका की दोस्ती के बारे में, क्या कहेंगे? शी इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड, मतलब प्रियंका वॉज अ ब्लेसिंग, बहुत अच्छी लड़की है, और हमारी फ्रेंडशिप इतनी खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड हमने शेयर किया है। 2 हफ्ते के बाद हम उनसे मिलने वाले हैं, सो डेफिनेटली वी गोना हैव लॉट्स ऑफ फन। MC ने आपको एक कमेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि आपने उनसे दोस्ती इसलिए की है क्योंकि आपने उनकी फैन फॉलोइंग देखकर। मैं जानती भी नहीं थी कि कौन है MC स्टैन। आप मुझे बताइए, आप पहले जानते थे क्या उनको? सच बोलना। तो फिर मैं कैसे जानूंगी यार, मतलब रैप इज़ नॉट माई टेस्ट। अगर आप मुझे बोलते कि आतिफ असलम या अरिजीत सिंह या इन जैसे सिंगर जिनके गाने हम सुनते रहते हैं, ये मिक्का सिंह, तो समझ में भी आता। मतलब रैप नहीं सुन रहे थे, ना ही मुझे पता था कि हु इज़ MC स्टैन, तो कैसे पता होगा? एंड डे 1 से मैंने और सौंदर्या ने उसके साथ दोस्ती की है। अगर मेरे को उसके साथ फ़ायदा ही होता तो मैं हमेशा उसके आगे पीछे मनराती रहती ना, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सच्चे दिल से उसे दोस्ती निभाई और अपने दोस्त के लिए हमेशा स्टैंड भी लिया था। बट ठीक है, वो मेरी पर्सनैलिटी दिखती है और MC का पर्सनैलिटी दिखता है कि MC का सोच कैसा है। और लास्टली सभी लोगों ने कहा है कि आप दुर्गा और चारू में नजर आएंगी, और तेलुगु मूवीज की भी ऑफर्स हुई है, क्या कहेंगे इसमें? मेरी टीम के साथ बातें चल रही है, मैं तो आज ही कल ही आई हूँ और सोई भी नहीं हूँ अभी तक तो। सो आई डोंट हैव मच डिटेल्स अबाउट इट, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।